नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूनम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 वर्ष पहले 11वीं शताब्दी में आचार्य पद्मनंदी के द्वारा की गई। 26 अधिकारों में से पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत 198 श्लोकों वाला, उसमें से अपन ने 25 श्लोक पढ़ लिए। आज अपन 26 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ 7 व्यसनों को त्यागे बिना अन्य व्रतों का धारण संभव नहीं है। ये बात कहकर जुआ, मांस भक्षण, मदिरापान और वेश्यागमन, 4 जो व्यसन है उनकी चर्चा अपन कर चुके। और अभी 5वां शिकार व्यसन। शिकार व्यसन के अंदर दो श्लोक हरेक के हैं, तो एक पढ़ लिया अपन ने, कल पढ़ा। 6 परिस्थितियों में तो शत्रु को भी नहीं मारा जाता है, और उन 6 परिस्थितियों की धारणी जो हिरणी इत्यादि पशु हैं उनको जो शिकार के कारण मार देते हैं, उन्हें इतना अधिक पाप का बंध होता है कि उन्हें इस लोक में रोग शोक आदि का सामना करना पड़ता है, और परलोक में नरकादि दुर्गतियों में दुखों को प्राप्त करना पड़ता है। अब इसी बात को और तरीके से समझा रहे हैं, तर्क से समझा रहे हैं, युक्ति से समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तनुरपि यदि लग्ना कीटिका स्यात् शरीरे भवति तरलचक्षुः व्याकुलो यः स लोकः कथमिह मृगयात्ता नन्दमुत्खात शस्त्रो मृगमकृतविकारं ज्ञात दुःखो विहन्ति। क्या कह रहे आचार्य पद्मनंदी देव कि तनुरपि यदि लग्ना कीटिका स्यात् शरीरे। तनुरपि मतलब छोटा सा भी, तनुरपि छोटा सा भी, यदि लगना लग जाए। क्या छोटा सा लग जाए? एक कीटिका, कीटिका मतलब कोई कीड़ा, छोटा सा कीड़ा, मतलब चींटी, चींटी छोटी सी है ना, वही यदि हमारे शरीर में लग जाए, चिपक जाए, हमें काटने लग जाए। स्यात् शरीरे, स्यात् मतलब हो जाए, और शरीरे मतलब शरीर में। क्या अर्थ हुआ पहली लाइन का? अभी मैं क्रम से शब्द बताऊंगा तब और खुलासा हो जाएगा, नहीं तो पहले ही क्रम से कर देता हूं। देखो, यह लोकः, दूसरी लाइन में से उठाओ शब्द। यह लोकः, जो लोग, तनुरपि कीटिका, छोटी सी चींटी भी, यदि शरीरे लगना स्यात्, यदि शरीर में लग जाए, काटने लग जाए। समझ में आ रहे शब्द कहां से उठाए? फिर से देखो, यह लोकः, जो लोग तनुरपि कीटिका, छोटा सा कीड़ा, चींटी समझ लो, मकोड़ा समझ लो, मच्छर समझ लो, कुछ भी समझ लो, छोटा सा भी कीड़ा यदि शरीरे लगना स्यात्, शरीर में लग जाए, काटने लग जाए, चिपक जाए हमसे, तो क्या होता है? भवति तरल चक्षु व्याकुलो, कि हम व्याकुल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और तरल चक्षु, हमारी आंखें गीली हो जाती हैं, आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं हम। समझ में आई बात? अरे एक चींटी भी काटे तो क्या होता है? मच्छर काटे तो हम जानते हैं कि
जो हम करेंगे वो महापाप का कार्य हो जाएगा। फिर भी मच्छर का काटना सहन नहीं होता, और हम वो काम भी करने पे उतारू हो जाते हैं जो काम हमें नहीं करना चाहिए, और मच्छर के काटने से हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। मच्छर, चींटी, कोई भी छोटा मोटा जीव, और आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। सह वह ज्ञात दुखोपि, वह ज्ञात दुखोपि, ज्ञात दुख मतलब जिसको दुख का पता है कि एक चींटी के काटने पे भी कितना दुख होता है ना, तो दुख की जिसे जानकारी है, अनुभूति है, मालूम है कि किसी के शरीर में चींटी काटने पे भी कितना दर्द होता है, इस बात का हमको पता है कि नहीं? तो कह रहे जिसको पता है ऐसा व्यक्ति भी कथम, कैसे, यह इस लोक में मृगयाप्तानंद, मृगया मतलब शिकार से आनंद मानकर, अकृत विकारम मृगम, जिसने विकार नहीं किया, जिसने कोई गलती नहीं की, जिसने अपराध नहीं किया, ऐसे मृग को, ऐसे हिरण को, ऐसे पशु को उत्खात शस्त्रो हंती, उत्खात मतलब उठाकर, शस्त्रों मतलब शस्त्र को, कथम हंती कैसे मार डालता है भैया, हंती मतलब मारता है। अर्थ समझ में आया? फिर से देखो एक बार फिर से, यह लोका, जो लोक तनुरपि कीटिका शरीरे लगना स्यात्, एक छोटा सा कीड़ा भी यदि शरीर को काटने लग जाए तो व्याकुलो तरल चक्षु भवति, व्याकुल हो जाता है, आंखों में आंसू ले आता है। सलोक, ऐसा ज्ञात दुखों भी, जिसको दुख का ज्ञान होने पर भी, के शरीर में चींटी काटने पर भी कितना दुख होता है, दुख की अनुभूति होने पर भी मृगया आनंद, शिकार में आनंद मानकर, शस्त्रोत्खात, शस्त्र उठाकर, अकृत विकारम मृगम, जिसने कोई गलती नहीं की है, जिसका कोई विकार नहीं है, कोई अपराध नहीं है, ऐसे मृग को कथम हंती, कैसे मार कर डालता है। शिकार खेलने की मना की ना कल, अब वो ये कह रहे देखो, तुम्हें ये बात मालूम है ना कि तुम्हारे हमारे शरीर में यदि थोड़ा सा अगर कोई कीड़ा काटे, कांटा चुभ जाए, कोई मान लो चाकू से कट जाए, जरा सब्जी साफ करते हुए उंगली में कट लग जाए, तो अपने को कितनी तकलीफ होती है। और जिस हिरण ने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, आप उस हिरण के एक छोटी कट नहीं, बल्कि आप उस पर पूरे के ही खंड खंड कर डालते हो, उसके प्राण ले डालते हो, उसे कितनी तकलीफ होती होगी, क्या तुम्हें मालूम नहीं? यहाँ ये शब्द महत्वपूर्ण, ज्ञात दुखों की, ज्ञात दुखों की मतलब दुख का ज्ञान हो। अरे जिसको मालूम नहीं हो, जिसको पता नहीं हो कि इससे तकलीफ होगी, वो अपराध करे, है ना, जिसको पता ही नहीं हो तो भाई ऐसे शिकार खेलने से, किसी को चोट पहुंचाने से उसको तकलीफ होती है, ऐसा पता नहीं हो, वो कर देवे तो बात भी समझ में आती है। लेकिन तुझे तो पता है ना कि शरीर में जरा सी चोट लगने पर कितनी तकलीफ होती है। किसी को बिच्छू ने काटा है? आप लोगों में से किसी को बिच्छू ने काटा है? नहीं काटा? चलो अच्छी बात है। आपको काटा है? आपको मालूम है कितना दर्द हुआ था? कुछ याद है? अभी कितने समय पहले काटा था? 20 साल पहले। कुछ याद है क्या उस समय का दर्द? याद है ना? कितना तेज दर्द हुआ था? बहुत तेज दर्द होता है बिच्छू के काटने में, मुझे मालूम है, हालांकि मेरे को नहीं काटा,
मेरी बहन को काटा था तो मुझे मालूम है कितना तकलीफ होती है। तो बिच्छू के काटने पर बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए वहाँ छेडाला में उदाहरण दिया बिच्छू के काटने का, नरक की वेदना का। बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो, हजारों बिच्छू एक साथ नहीं काटे, काटे तब जितना दर्द होवे उससे भी ज्यादा दर्द नरक की भूमि के छूने मात्र से होता है। जगत में बिच्छू के काटने से बहुत तकलीफ वेदना होती है, बहुत व्याकुलता होती है। कन्हैया लाल जी साहब उसका अनुभूति कर रहे हैं, 20 साल पहले की भी याद आती है, तकलीफ होती है ऐसी। तो कह रहे एक बिच्छू अपने को काटे तो अपने को कितनी तकलीफ होती है, और शिकार खेलने वाला विष बुझे हुए तीर उसके सीने में डाल देता है और उसके प्राण घात कर देता है, कितनी तकलीफ होती होगी। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार हिंदी वाला पढ़े, देखो हिंदी वाला पढ़े। तन में किंचित कीड़ा काटे, आंसू आवे व्याकुल हो, दुख जाने पर खुश होकर पशुघात करे तो अचरज हो। कह रहे तन में किंचित कीड़ा काटे, हमारे शरीर में थोड़ा सा भी हमको कोई कीड़ा काट लेवे तो आंसू आवे व्याकुल हो, हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं। और हमारा वो दुख, जरा सा दुख मिटा नहीं कि हम जाकर के जानवर को क्या कर रहे, दुख जाने पर खुश होकर पशुघात करें तो अचरज। अपना जरा सा दुख था वो सहन नहीं हुआ और जरा सा दुख वो मिट गया तो सामने वाले को कितना दुख होगा ये बात भूल करके और उसका प्राण घात कर देता है। ये बड़े ही अचरज की बात है, बहुत आश्चर्य की बात। अर्थ आचार्य महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर पर किसी प्रकार कीड़ी आदि से संबंध हो जाने पर ही अधीर होकर जहां तहां देखने लग जाता है, अर्थात उसको वह चींटी आदि का संबंधित पीड़ा को पैदा करने वाला हो जाता है, तथा जो दुख को भली भांति जानने वाला है, ऐसा मनुष्य भी शिकार में आनंद मानकर निरपराध दीन मृगों को हथियार उठाकर मारता है। यह बड़ा आश्चर्य है। अरे अपने को जरा सा सिर दर्द होवे तो हमसे सहन नहीं होता, जरा सा हमको बुखार आ जाए, जरा सा हमारे पेट में दर्द हो, जरा सा हमारे पैर में दर्द हो, जरा सी देर के हमारे लिए गर्दन में क्या हो जाता है ना, कई बार गर्दन सोने में कोई करवट लेने में चक्कर हो जाता है, फिर गर्दन में तकलीफ हो जाती है। कई बार ऐसा नहीं होता कोई अपने कोई अंग सुन्न हो जाता है थोड़ी देर के लिए, कोई उंगली वगैरह में कोई नस खिंच जाती है, कोई तकलीफ हो जाती है, तो चढ़क चली जाती है, कहीं कमर में हो जाता है, ऐसे ही हमसे वो दर्द सहन होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जो चीज नहीं लेने की हो वो चीज भी लेने तैयार हो जाते हैं। जो काम नहीं करने का हो कोई बताए ये करो तो ठीक हो जाओगे, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भैया जब तेरे से अपना तेरा दर्द सहन नहीं होता है तो तू कैसे पशुओं को काट डालता है, कैसे पशुओं का शिकार करता है, उनके कितना कष्ट होता होगा तुझे इस बात का मालूम नहीं क्या? मालूम होते हुए तेरे से ऐसा काम कैसे होगा? बाबा बिना जाने, देखो बिना जाने किसी कार्य को करने में आश्चर्य नहीं। जिसको पता नहीं हो कितनी तकलीफ होगी और फिर वो करे तो वो तो बात आश्चर्य की नहीं है। किंतु जो भली भांति अपने तथा पर के दुख को जानकर भी ऐसा दुष्ट काम करता है
उसके लिए आश्चर्य है। जिसको पता नहीं हो ना कि सामने वाले को तकलीफ होएगी और फिर वो करे तो आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन जिसे ये मालूम है कि मुझे भी कष्ट होता है, सामने वाले को भी कष्ट होता है और फिर भी वो करता है, तो ये कितने बड़े दुख की बात। युक्ति से तर्क देकर समझाया, तर्क देकर समझाया, तर्क देकर। तो भैया देखो, तुम जिन निरीह प्राणियों को मारते हो, शिकार करते हो, मांस भक्षण भी जुड़ा हुआ है, समझ लो इससे। हालांकि मांस भक्षण की बात पहले आ गई। कई लोग मांस भक्षण नहीं करते तो भी आनंद के लिए शिकार करते, मतलब मांस तो नहीं खाते, लेकिन किसके लिए? बहादुरी दिखाने के लिए, सेखी बघारने के लिए। हम शेर का शिकार कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, मतलब नहीं कुछ, मांस खाता नहीं है तो भी, मांस नहीं खाते तो भी आनंद के लिए, आनंद के लिए मतलब आनंद आता है ऐसा नहीं, आनंद मान रखा है, आता वाता कुछ नहीं है, आनंद मानकर। वो आजकल तो ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए हिंसा के, वो नहीं आता, रैकेट आता है, रैकेट आता नहीं, वो मच्छर नहीं, एक रैकेट आता है, रैकेट जैसे वो खेलते ना, बस क्या बोलते हैं वो, बैडमिंटन खेलते वैसा एक रैकेट आता है। अब जिनको पता नहीं हो तो मेरे से मत सीखना, पता नहीं हो तो बढ़िया बात है। और ऐसा घुमाते हैं उसको और मच्छर उस पर मरते, चट 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 आवाज आती है, और लोग बेवजह ही घर के बाहर यूं घुमा रहे इधर उधर। अरे घर के बाहर जो मच्छर है वो तुम्हारा क्या क्या ले रहे हैं? तुम्हारे कमरे के अंदर मच्छर घुसाया हो, उसको तुम बाहर निकालो, उसको बात समझ में आती है, लेकिन ये जो बाहर घूम रहे हैं इनको तो तुम भगा भी नहीं सकते, लेकिन बस चट 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 मर रहे हैं और बच्चों को आनंद आते रहे, बच्चे घुमाते रहे, बड़े घुमाते रहे। कितना हिंसा का पता नहीं, ऐसा आविष्कार करने वाले जीव, मतलब ऐसा आविष्कार करने वाले व्यक्ति को भी कितना पाप का बंधन हुआ होगा ना, कि इतने सारे जीवों को घात करने में निमित्त बना ना। कदाचित उस जीव के मन में कुछ और भी बात रही होगी, वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन अपन जो उसका उपयोग कोई करते हैं तो उसका तो हिंसा का ये शिकार खेल नहीं है। अब आपको वो अवसर थोड़ी कि जंगल में जाओगे तीर चलाओगे, वो तो सरकार ही नहीं चलाने देती। लेकिन ये जो रैकेट चला करके मच्छर मार रहे हैं ना, वो ये शिकार है। ये ऐसे शिकार, वैसे शिकार तो नहीं कर सकते आप, सरकार की रोक है, लेकिन ये शिकार करते हैं। इस टाइप से जो अन्य भी जीवों का घात किया जाता है वो सब क्या है? शिकार नहीं समझना, आनंद मानकर जीवों का घात करता है। तेरे इसमें कितनी तकलीफ होती है, तू जानते हुए भी ऐसी तकलीफ पहुंचाता है, ये उचित नहीं। तो आज जो ये श्लोक पढ़ा इसका अर्थ बताएंगे आप में से कोई? संस्कृत से पूछा नहीं मैंने अभी आपसे, संस्कृत से, हिंदी से, भाव जो कुछ भी आप बताना चाहें, जो भी कुछ। हाँ क्या? हाँ ये ठीक है, वहीं जाके चालू कर लेना बता। यह लोग जो लोग मनुष्य तनु
सर्वव्यापी पिटिका, एक छोटी सी पिट्टी का कीड़ा भी यदि लगना त्याग शरीर, यदि शरीर में लग जाता है, यानी कि जिस लोग के एक छोटा सा कीड़ा यानी चीनी जैसा भी शरीर में लग जाता है, व्याकुल नीचे गोल बटन, गोल बटन, गोल ला, इधर ला जरा सा, अभी है कम कर, सही क्या, एक बार बंद कर दो, बंद कर, बटन बंद कर दो। अच्छा वो ऊपर वो स्पीकर है उसकी वजह से तो नहीं करता, पास में स्पीकर है, पास में स्पीकर है। चलो बोल दीजिए, वैसे ही बोल दो, वैसे ही बोल दो, बिना माइक के बुलवा, वो आवाज़ करना है।